नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किस प्रकार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव जारी किया है और उस डायरेक्टिव के तहत बार काउंसिल ने यह डिक्लेयर किया है कि स्टूडेंट्स द्वारा ऑनलाइन मोड, हाइब्रिड मोड और डिस्टेंट मोड से प्राप्त की गई LLM डिग्रीज इनवैलिड है। जी हाँ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने भी अपनी LLM की डिग्रीज को ऑनलाइन मेथड, डिस्टेंट मेथड या हाइब्रिड मेथड से प्राप्त किया है, वह डिग्रीज टीचिंग पर्पसेस के लिए, वह डिग्रीज हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए इनवैलिड मानी जाएंगी। हम सभी जानते हैं LLM इज कंसीडर्ड टू बी द पोस्ट ग्रेड डिग्री इन द फील्ड ऑफ लॉ। LLM डिग्रीज की आवश्यकता होती है फॉर गोइंग इनटू रिसर्च रोल्स, फॉर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन LLM प्लस UGC नेट क्वालिफिकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, पिछले हाल फिलहाल में देखा गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, जिनके अंदर बहुत सारे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं जिनके अंदर वो LLM प्रोग्राम्स या LLM डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं थ्रू डिस्टेंट मोड, ऑनलाइन मोड या फिर हाइब्रिड मोड, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस अटेंड ना कर सिर्फ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स को अटेंड करना होगा एग्जामिनेशन देने के लिए। तो इसी परिस्थिति के ऊपर अपना स्टैंड क्लैरिफाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसी कोई भी डिग्री जो किसी स्टूडेंट ने प्राप्त की है ऑनलाइन मोड के थ्रू, हाइब्रिड मोड के थ्रू या फिर डिस्टेंट मोड के थ्रू, वो डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। ऐसी डिग्री के दम पर अगर कोई व्यक्ति टीचिंग ये प्रोफेशन में अगर एंटर करता है तो दैट डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड और वो स्टूडेंट माना जाएगा कि उस कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर मिस रिप्रेजेंटेशन दी है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पर गहन चर्चा करने वाले हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, बिकॉज इट विल इफेक्ट द करियर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, जिनके अंदर कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं, उनके ब्रोशर्स को देखकर LLM के कोर्सेज को ऑप्ट किया। अगर किसी स्टूडेंट ने LLM के कोर्स को कंप्लीट किया ऑनलाइन मोड के तहत, तो मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं फिर से एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ऐसी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से यह जांचना है कि आप सभी LLM कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हुए प्लीज एक बार सुनिश्चित कर लें कि आपकी डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वैलिड मानी जा रही है या नहीं। आप सभी को एक कार्य करना होगा। आप ऑल ऑफ यू आर एडवोकेट्स। इफ यू आर एंटरिंग और इफ यू आर अपीयरिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर LLM प्रोग्राम, तो आप सभी ने LLBs तो अपनी कंप्लीट कर ही रखी होंगी, वेदर 3 ईयर और 5 ईयर। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी LLM कोर्सेज ऑफ एनी कॉलेज, बिकॉज आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो LLM ऑफर कर रहे हैं, तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी सच कोर्स just read Bar Council of India Legal Education Rules 2008 and 2020। इन लीगल एजुकेशन रूल्स के तहत बार काउंसिल ने साफ साफ स्पष्ट तौर पर क्लैरिफाई किया है कि LLM की डिग्री, LLM डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी। तो स्टूडेंट्स, अपने करियर को दांव पर मत लगाएं। आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स के अंदर ऑप्ट किया हो तो प्लीज इंश्योर कि आप अपने रास्ते को, आप अपने फ्यूचर को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। आप ऑनलाइन कोर्स को ऑप्ट करके यू आर टेकिंग योर फ्यूचर इनटू अ रॉन्ग कोर्स। तो आप इस डायरेक्टिव को जरूर पढ़ें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हाल फिलहाल में डायरेक्टिव इशू किया गया है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि उस डायरेक्टिव को पढ़ें। हालांकि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने ही वाला हूं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर निराश ना होना पड़े। बिकॉज स्टूडेंट्स जिन्होंने हाइब्रिड मोड से अपने LLMs की हैं, स्टूडेंट जनरली हाइब्रिड मोड से LLM करते हैं सो दैट दे कैन सेव टाइम। उनको लगता है कि दे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ दे कैन आल्सो कंप्लीट अ पोस्ट ग्रेड डिग्री, लेकिन दैट डिग्री इज कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड। देखिए, BCA टारगेट्स टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज फॉर ऑफरिंग अनऑथराइज्ड ऑनलाइन LLM डिग्रीज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव इशू करके स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ऑनलाइन LLM डिग्रीज आर नॉट वैलिड एट ऑल। देखिए, द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अंडर द एजिस ऑफ BCI लीगल एजुकेशन कमेटी जस्टिस Rajendra Menon has issued a directive to prohibit LLM programs without prior approval from BCI, Bar Council of India.
बीसीआई की लीगल एजुकेशन कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक डायरेक्टिव इशू किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसा एलएलएम प्रोग्राम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है वो प्रोग्राम इनवैलिड है। देखिए, इट स्टेट्स एलएलएम डिग्री इज अर्न्ड बाय ऑनलाइन, डिस्टेंस और हाइब्रिड मोड्स without BCA approval will be treated as invalid for jobs, academic post, judicial service and promotion। हम सभी जानते हैं भारत के अंदर लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है यूजीसी प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीइंग अ स्पेशलाइज्ड बॉडी के पास भी ये पावर्स हैं कि वो लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करती है। हम सभी जानते हैं एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 7 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को लॉ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को ले डाउन कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स, स्पेशली लीगल एजुकेशन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एलएलबीज या एलएलएम्स के लिए ऑप्ट करने, एलएलएम्स और जैसे प्रोग्राम्स को ऑप्ट करने जा रहे हो तो प्लीज इन रूल्स को ध्यान से अवश्य पढ़ें। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले भी कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की हैं। आज से पहले भी बीसीआई द्वारा कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं कि क्यों वो ऑनलाइन या हाइब्रिड या डिस्टेंस डिग्रीज को वैलिड नहीं मानते। बीसीआई का कहना है कि ऑनलाइन मोड द्वारा प्राप्त की गई एलएलएम की डिग्री को ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट बेस्ड डिग्री से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि एलएलएम जैसे रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, एलएलएम जैसा प्रोग्राम जिसके अंदर स्टूडेंट को या कैंडिडेट को रिसर्च स्किल्स समझने गेन करने की आवश्यकता होती है, स्टूडेंट को किस प्रकार से रिसर्च कंडक्ट की जाए, किस प्रकार से डिसर्टेशन स्ट्रक्चर की जाती हैं, किस प्रकार से हायर एजुकेशन को अप्रोच किया जाता है, वह स्टूडेंट तभी समझ सकता है जब वह फिजिकल क्लासरूम्स को अटेंड करता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स। जिन स्टूडेंट्स ने एलएलएम की है, इंक्लूडिंग मी, हम सभी जानते हैं कि एलएलएम प्रोग्राम एक रिसर्च डिग्री होती है जिसका एक मेजर कंपोनेंट होता है आपकी डिसर्टेशन। डिसर्टेशन को बनाने में यू रिक्वायर हेल्दी गाइडेंस फ्रॉम योर सुपरवाइजर। जब तक आप सुपरवाइजर की गाइडेंस अच्छे से प्राप्त नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मेक अ गुड वेल रिसर्च डिसर्टेशन। बीसीआई का कहना है कि एलएलएम जैसे रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जहां पर कॉन्टैक्ट बेस्ड नॉलेज ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, जहां पर टीचर्स और सुपरवाइजर्स, फैकल्टीज गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को किस प्रकार से लीगल एजुकेशन में रिसर्च की जानी चाहिए, लीगल एजुकेशन या लीगल रिसर्च के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स को आप ऑनलाइन मेथड मोड से कभी भी या ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर ऑनलाइन मेथड से आप कभी भी वे स्किल गेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इन डिग्रीज को इनवैलिड घोषित कर दिया जा रहा है। देखिए, ऑनलाइन एंड ओडीएल बेस्ड लीगल एजुकेशन इज नॉट कंपेरेबल टू ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट बेस्ड एजुकेशन। The absence of real-time interactive legal discourse and sustained faculty-student engagement critically undermines the development of legal reasoning. Students, हम सभी जानते हैं, law it is a domain of education that requires practical skills. Law सिर्फ आप बुक्स को, लीगल स्टैट्यूट्स को, प्रोविजंस को, रूल्स को, जजमेंट को पढ़कर नहीं समझ सकते। लॉ समझने के लिए रिक्वायर एनालिटिकल माइंड, you require healthy arguments, you require discussions. One point of law can have multiple aspects. हम सभी जानते हैं, मैं क्लास के अंदर जब लॉ पढ़ाता हूँ लॉ ऑप्शन प्रोग्राम के लिए, तो आई सी कि स्टूडेंट्स जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि इस प्रकार कोर्ट्स के अंदर जब कोई इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर डिसीजन जजमेंट्स आते हैं तो जजेस हैव मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। सो लॉ इज सच अ फील्ड जिसके अंदर देयर इज अ स्कोप फॉर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर हेल्दी डिस्कशंस, फॉर दैट यू रिक्वायर प्रॉपर डिस्कशन एंड डिबेट, फॉर दैट यू रिक्वायर प्रॉपर एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर, हाइब्रिड प्रोग्राम्स के अंदर जब स्टूडेंट्स का बाकी के स्टूडेंट्स का फैकल्टी के संग कोई एंगेजमेंट ही नहीं है, सो बीसीआई सेज कि इस केस के अंदर द ओनली कैजुअलिटी इज लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन जो बहुत ही नुआंस होनी चाहिए, लीगल एजुकेशन स्पेशली हायर लीगल एजुकेशन दैट मस्ट इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप की आर्गुमेंटेटिव एंड रीजनिंग स्किल्स। ऐसे स्किल्स ऑनलाइन मेथड से अचीव नहीं किए जा सकते। देखिए, अब मैं इसको आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस डायरेक्टिव के पीछे का लेजिस्लेटिव
मैंडेट बताता हूं। देखिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताता हूं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, इस एक्ट के तहत सबसेक्शन एच और आई के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक पावर है that it can recognize bodies that are offering legal education, plus it can also set down the standards of legal education. बार काउंसिल जो है वो अपने रूल्स के तहत निश्चित कर सकता है कि LLBs, LLM और PhD इन लॉ प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टीचर टू फैकल्टी, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मिनिमम आवर्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। ये सारी पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट ही प्राप्त होती हैं। देखिए द बार काउंसिल ऑफ इंडिया has a function to promote legal education and to lay down standards of such education in consultation with universities in India. Second, it can recognize universities whose degree in law shall be qualification for enrollment as an advocate. देखिए इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन रूल्स 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BCI लीगल एजुकेशन रूल्स 2020, बिकॉज BCI लीगल एजुकेशन रूल्स 2020 इट इज रिलेटेड टू LLM। LLM प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर एक व्यक्ति LLM प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकता है, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो LLM प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी इन रूल्स के अंदर प्रॉपरली मेंशन किया गया। इस रूल्स के अंदर आपको कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखने को मिलेंगे। जैसे रूल 2 सब रूल 4 कहता है अटेंडेंस फॉर टेकिंग द क्वालिफाइंग टेस्ट शैल बी 75% ऑफ ऑल द क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, लेक्चर्स डिलीवर्ड एंड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड स्टडीज। मतलब अगर कोई LLM कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता है तो 75% अटेंडेंस आवश्यक है। अब हाइब्रिड मोड के अंदर, डिस्टेंट मोड के अंदर अटेंडेंस किस प्रकार से हो सकती है? हाइब्रिड मोड, डिस्टेंस मोड के अंदर तो स्टूडेंट्स जो है वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करते। स्टूडेंट जो है वो तो सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। तो 75% ऑफ अटेंडेंस वाला रूल तो यहीं पे वायलेट हो गया। तो इसलिए BCI सेज कि डिस्टेंट एंड हाइब्रिड एजुकेशन, स्पेशली LLM कोर्सेज, दे वायलेट दिस रूल। इसके साथ साथ रूल 10 कंडक्शन फॉर रनिंग एनी PGP प्रोग्राम्स, PGP मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। देखिए रूल 10 सब रूल 6 कहता है a university shall be allowed to offer PGPL only after fulfilling the minimum requirement of faculty and other infrastructure prescribed under these rules। देखिए मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करना चाह रहा है, LLM कोर्सेज ऑफर करना चाह रहा है, तो उसको फैकल्टी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। अब ऑनलाइन मोड के अंदर देयर आर चांसेस कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेटेड कि ऑनलाइन, हाइब्रिड और डिस्टेंट एजुकेशन इज वायलेटिंग द रूल्स ऑफ PLC लीगल एजुकेशन रूल्स ऑफ 2020। देखिए अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन LLM कोर्सेज के ऊपर एक सख्त स्टैंस लिया। इससे पहले भी 2014 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर पर एक क्लैरिफाई कर दिया था कि वे ऑनलाइन LLMs को रिकॉग्नाइज नहीं करते। देखिए द लीगल एजुकेशन कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज फार बैक एज 2014 and thereafter the general council has categorically deliberated and declared that legal program, ध्यान से समझिएगा, legal programs offered through distance learning mode such as LLM in criminal law, criminology, forensic science, LLM in international trade law and WTO are impermissible। तो स्टूडेंट्स ये पहला डायरेक्टिव नहीं है। 2014 के अंदर भी, आज से 11 वर्ष पहले भी LLM बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी ने स्पष्ट कर दिया था कि डिस्टेंट मोड से ऑफर की जाने वाले LLM प्रोग्राम्स, चाहे वो LLM इन क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे वो LLM इन फॉरेंसिक साइंस हो, चाहे वो LLM इन इंटरनेशनल ट्रेड लाइन WTO, ये सारे कोर्सेज अपने आप में इनपरमिसिबल हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट्स इन डायरेक्शंस के बाद भी ऐसे कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्सेज को ऑफर क्यों कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यू ऑल नो एजुकेशन हैज बीन एक्सट्रीमली कमर्शियलाइज्ड नाउअडेज। देखिए इसके पश्चात अगर हम UGC रेगुलेशंस की भी बात करें तो UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स एंड
ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन। अब आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया के अंदर यूजीसी द्वारा रेगुलेटेड होती है, प्लस जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लीगल एजुकेशन, एमसीआई या न्यू मेडिकल कमीशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, ये एआईसीटीई फॉर एजुकेशन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो यूजीसी और ये स्पेशलाइज्ड बॉडीज मिलकर दे कैन फ्रेम रेगुलेशंस फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब यूजीसी की भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन 2020 ये कहती है कि एनी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू ओडीएल और ऑनलाइन मोड्स मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। यूजीसी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम जैसे लॉ मींस एलएलबी और एलएलएम, एमबीबीएस और एमएस, या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन को तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर उसके रेगुलेटरी बॉडी की या स्टैट्यूटरी बॉडी की अप्रूवल हो। मतलब अगर लॉ के अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करना है तो किसकी अप्रूवल चाहिए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पष्ट तौर पर आपको पिछले स्लाइड में मैं पहले ही बता चुका हूं और इससे पहले भी स्पष्ट तौर पर ये कह चुका है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस एलएलएम प्रोग्राम्स दे आर नॉट वैलिड। देखिए इसके पश्चात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खुद के दो 2020 रूल्स देखिए जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। बीसीआई पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टोरल, एग्जीक्यूटिव, वोकेशनल, क्लिनिकल एंड अदर कंटिन्यूइंग एजुकेशन रूल्स प्रोहिबिट एलएलएम कोर्सेज फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड थ्रू ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड्स। अब इन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था थ्रू रिट पिटीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन रूल्स के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दिया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के ऊपर स्टे भी नहीं लगाया। सो दीज रूल्स आर क्लियरली वैलिड। तो ये रूल्स वैलिड है तो इन रूल्स के तहत 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम इज इनवैलिड। देखिए अब इशू क्या आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चूंकि 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड्स द्वारा कंप्लीट किए गए हैं, एलएलएम प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जो है या तो दे विल गो फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या फिर दे विल आल्सो गो फॉर एनरोलमेंट इन पीएचडीज या फिर वो अप्लाई करेंगे फॉर टीचिंग पोस्ट टू टीच एलएलबी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है अब चूंकि ऐसे लोगों द्वारा प्राप्त की गई, ऐसे कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त की गई एलएलएम डिग्री किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं है, तो यह लोग इन ना तो यूजीसी नेट अप्लाई करने के लिए वैलिड है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए वैलिड है, ना ही वो पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हैं और ना ही दे कैन अप्लाई फॉर टीचिंग इन एलएलबी कोर्सेज, राइट। नेक्स्ट, any LLM or equivalent legal programs offered in online, distance or hybrid mode without prior BCA approval is unauthorized। अब स्पष्ट तौर पर क्रक्स सुन लीजिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन तरीके से, हाइब्रिड तरीके से, डिस्टेंस तरीके से किए गए एलएलएम प्रोग्राम्स वैलिड नहीं है और जो भी व्यक्ति इन प्रोग्राम्स के तहत जिसने भी अपनी एलएलएम कंप्लीट की है दैट पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग एकेडमिक अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा व्यक्ति कॉलेजेस के अंदर टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, रिसर्च रजिस्ट्रेशन ना ही वो रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकता है, और जुडिशियल सर्विस। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो ऑन योर पीजी बेसिस फॉर जुडिशियल सर्विस, आप वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। डिपार्टमेंटल प्रमोशन एलिजिबिलिटी, ऐसी क्वालिफिकेशन को नल एंड वॉइड माना जाएगा एंड एनी रिलायंस प्लेस्ड on them will be treated as misrepresentation। तो स्पष्ट तौर पर बीसीए ने कह दिया एक साल की एलएलएम प्रोग्राम इनवैलिड, उसके आधार पर ना ही आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए, ना ही टीचिंग एकेडमिक पोस्ट के लिए और ना ही रिसर्च पर्पसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मोड, डिस्टेंट मोड या फिर हाइब्रिड मोड से ली गई है उस डिग्री पर रिलाई कर रहा है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन और उसके खिलाफ नेसेसरी पीनल एक्शन लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन, डिस्टेंट, हाइब्रिड एलएलएम इज नॉट वैलिड। तो प्लीज ऐसी एलएलएम्स को ऑप्ट करने से पहले क्लियर रिसर्च कर लें,
और कोशिश करें कि आप रेगुलर LLM प्रोग्राम्स में ही एनरोल करें। थैंक यू।